अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अंडे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। हम डाइट प्लान में किसी को अंडे रिकमेंड करें तो कहते हैं इतने अंडे तो हम नहीं खाएंगे क्योंकि इससे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अब जो मिसकंसेप्शन मैं कहूँगा, इसको मिथ्स कहूँगा, जो अंडों को लेके है, वो बेसिकली उसकी जर्दी की वजह से ही है कि उसकी जर्दी में कोलेस्ट्रॉल होता है और उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। लेकिन आज तक की डेट में, दिसंबर 2023 तक, कोई एक ऐसा प्रूवन साइंटिफिक डाटा नहीं है जो ये प्रूव कर सके एक लिंक डाइटरी जो आपका कोलेस्ट्रॉल है उसके और ब्लड कोलेस्ट्रॉल के दरमियान। तो जो हमें अंडों से मिलता है वो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है, तो उसका आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल से लेना देना नहीं होता। और इसीलिए जब हम अपने क्लाइंट्स को डाइट प्लान्स बना के देते हैं तो हम अंडे रिकमेंड करते हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो 2018 से लेके आज तक मैं अक्टूबर 2018 से लेके आज तक मैं कम से कम 7 अंडे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 अंडे एक दिन में खाता हूँ। तो डेली के अगर कम से कम भी देखें तो 7 अंडे तो मेरी डाइट में होते हैं, जिनमें से 5 होल एग्स होते हैं, यानी 5 आपके जर्दी समेत होते हैं। तो जो मेरी सितंबर की लिपिड प्रोफाइल है, जो मेरा टेस्ट है, उसमें मेरा ट्राइग्लिसराइड्स 51 है, जो कि एक आइडियल होता है। अमूमन वो 100 के करीब से ही माना जाता है, तो 100 से नीचे तो वो बहुत अच्छा होता है। और HDL मेरा 55 है। तो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी बॉडी 75% जो जिस्म को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, उसका 75% हमारी बॉडी खुद बनाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बॉडी के अंदर ये खासियत रखी है कि वो कोलेस्ट्रॉल को बनाए। 25% वो है जो हमें डाइट से और खुराक से जो है वो लेके पूरा करना पड़ता है। अब अगर आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स 100 के करीब या 100 से नीचे हैं, HDL ऑप्टिमम है, तो इसका मतलब है कि जिस्म के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो हेल्दी है, वो फ़ायदा दे रहा है। लेकिन अगर ट्राइग्लिसराइड्स आपके बड़े हुए हैं, जैसे बहुत से लोगों के मैंने देखे 500-600 तो अब नॉर्मल हो गया, 1000-2000 तक भी गए होते हैं। यानी वो ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब है कि बॉडी के अंदर, खून के अंदर चर्बी कितनी ज़्यादा है। और अगर HDL कम है तो इसका मतलब है कि जिस्म के जो कोलेस्ट्रॉल है वो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा देगा। तो आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपनी खुराक को ठीक रखना है ताकि आपके जिस्म में जो कोलेस्ट्रॉल हो वो अच्छी क्वालिटी का हो। अगर हम सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो हमारे जिस्म की जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको बना के रखना, इसको महफूज रखना, उसके लिए कोलेस्ट्रॉल यूज़ होता है। जो सेल के अंदर कोई एक चीज़ कैसे जाएगी, कौन सी चीज़ जाएगी, कौन सी चीज़ नहीं जाएगी, कौन सी चीज़ सेल के लिए अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी, इस चीज़ को भी डिटरमिन करना जो है वो कोलेस्ट्रॉल का काम है। तो हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की क्वालिटी अच्छी होगी, क्वांटिटी पूरी होगी, तो फिर सेल्स के अंदर बेहतर चीज़ जाएगी और जो ख़राब चीज़ है वो सेल के अंदर नहीं जा सकेगी और ओवरऑल फिर हमारी हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी। जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, इसकी प्रोडक्शन के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। फिर ये बाइल एसिड बनाने में मदद करता है, जिससे हमारी बॉडी को हेल्प मिलती है जो हेल्दी फैट्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर जो सनशाइन होती है उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। तो अगर आपके जिस्म में अच्छी क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल नहीं है या पूरा नहीं है तो जो धूप है वो उससे हमारी बॉडी विटामिन डी नहीं बना सकेगी। इसके अलावा इसके अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन ए है जो कि हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन खुश्क हो रही है, जैसे सर्दियों में आमतौर पे हो जाती है, रैशेज़ हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के निशान जो रेडिश है वो पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में विटामिन ए की कमी हो सकती है। आंखों का विजन का इशू है, जल्दी बीमार हो रहे हैं, जो इन्फेक्शंस है वो जल्दी लग रहे हैं, तो इम्यूनिटी वीक है, इसका मतलब है कि विटामिन ए कम है। विटामिन डी भी इसमें मिलता है, वो उसकी भी स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, फ़ैट लॉस के लिए ये बहुत ज़रूरी हार्मोन है जो कि हमें अंडों से मिलता है। तो इसके साथ विटामिन ई है जो कि हमें अल्ट्रा वाइट रेडिएशंस जो होती हैं उनसे बचाने में मदद देता है। विटामिन K1 है, K2 है, कोलिन है जो हमारी बॉडी को फैटी लिवर होने से बचाती है। और इसके साथ साथ हमारे ब्रेन सेल्स के लिए, नर्व्स की रिपेयरिंग का काम, उनको महफूज रखने का काम, वो कोलिन की ज़रूरत है, वो भी आपको अंडे से मिलेगा। ओमेगा 3 इसमें मिलेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़रूरी है हमारे ब्रेन के लिए, अच्छी नींद के लिए, फ़ैट बर्निंग करने के लिए, यानी ये जो हमारे फ़ैट जो प्रोडक्शन के हार्मोन्स होते हैं उनको ये कम करता है। ओमेगा 3 अगर हमारी बॉडी में मौजूद हो सही मिकदार में। इसके साथ बी विटामिन्स मिलेंगे, B1, B2, B3, B12,
बायोटीन मिलेगा इसमें, जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा है। B12 मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको मसल्स पेन्स हो रही हैं, जॉइंट पेन्स हो रही हैं, तो उसके लिए भी आपको B12 चाहिए। सेंसेशन हो रही है, जिसमें कमज़ोरी हो रही है, हाथ पाँव सो जाते हैं, तो B12 की कमी हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी वाइटामिन्स हैं, जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, जो हमें अंडे से मिलते हैं। तो इसलिए ये जो मिथ है इस पे ध्यान मत दें। अब वो वक्त नहीं है कि मैं आपको कोई बात कहूँगा तो आप आंखें बंद करके यकीन कर लें और आप कहें कि हाँ ये ऐसे ही है। गूगल करें, सर्च करें, बहुत सी स्टडीज़ हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, आपको बहुत सा डेटा मिल जाएगा इंटरनेट से, जो कि आपको समझाने में मदद करेगा, एक चीज़ को समझने में मदद होगी। तो अंडे अच्छे हैं, अंडे खाएं, अंडे बहुत ज़रूरी हैं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, ताकि आपकी सेहत ठीक रह सके। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अंडों से रिलेटेड कुछ गलतफहमियां या मिथ्स हैं तो वो क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।